बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। करे संतन जो संग लाए राम संदो रंग। करे संतन जो संग लाए राम संदो रंग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तू। हाँ कल्याण तू। वरी मानुष जन्म ना मिलंद नकी भाग ही अहड़ो खुलंद। वरी मानुष जन्म ना मिलंद नकी भाग अहड़ो खुलंद। छॾे कूड़ो कुसंग पढ़ प्रेम पर संग। छॾे कूड़ो कुसंग पढ़ प्रेम पर संग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तू। ओ कल्याण तू। संग संतन जो साड़ी थींद अज्ञा दुखड़ो न कोई ईंद। संग संतन जो साणी थींदे अज्ञा दुखड़ो न कोई दे। मिटे मस्तक जो अंग कर पापन जो भंग। मिटे मस्तक जो अंग करे पापन जो भंग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तू। ओ कल्याण तू। वठी संतन खा सिखिया सुंदर कर मन जो सफा तू मंदर। वठी संतन खा सिखिया सुंदर कर मन जो सफा तू मंदर। साड़े विकारन झंग भणने ही संग। साड़े विकारन झंग बणने ही निसंग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तू। ओह कल्याण तू। आहे संतन में अंतरयामी कहे टेऊं जो सब जो स्वामी। आहे संतन में अंतरयामी कहे टेऊं जो सब जो स्वामी। महरतिन खा मंग लगे जम जो न डंग। महरतिन खा मंग लगे जम जो न डंग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तू। कल्याण तू। कल्याण तू। ओ कल्याण तू। राग आशा भजन 50। करे संतन जो संग लाए राम संदो रंग। रखी मन में उमंग कर पहंजो कल्याण तुम। राग आशा के इस भजन में प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी अमरापुर वाणी में सद्गुरु महाराज जी सतुपदेश देते हैं कि संत महापुरुषों का संग करो। संतों का संग करने से परमात्मा का रंग आपके मन के ऊपर चढ़ेगा। संसार का रंग उतर जाएगा। विषयों विकारों के विचार निवृत्त हो जाएंगे
सत विचारों में प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन उमंग और उत्साह से सत्संग करो, उसी के द्वारा आपका कल्याण होगा, उसी के द्वारा आपका उद्धार होगा। सत्संग की बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम प्रकाश दोहावली में गुरु महाराज जी ने फरमाया है, गंगा पाप शशि ताप हर, हरे कल्प तरु दीन, पाप ताप पुन दीनता, हरत साधु संग तीन। तो पाप, ताप और दीनता, एक एक का समाप्ति, एक एक का विनाश एक एक के द्वारा होता है। गंगा के द्वार पापों का विनाश, चंद्रमा के द्वारा ताप गर्मी का विनाश, और कल्प वृक्ष उसके नीचे बैठने से दीनता का निवारण होता है। जो मन की इच्छा होती है वही पदार्थ कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को मिल जाते हैं, लेकिन ये तीनों ही पाप, ताप और दीनता सत्संग में तीनों ही दूर हो जाते हैं, तीनों की निवृत्ति हो जाती है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। वरी मानुष जन्म न मिलंदई, नकी भाग ही ऐड़ो खुलंदई। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्यों के द्वारा मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो बार बार तुम्हारे भाग्य उदय नहीं होंगे, बार बार तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कुसंग कुविचार को छोड़ के संतों के साथ बैठ के उनकी वाणी को सुने और एकांत में बैठ के उसका पठन करें, मन को समझाएं। उस प्रेम की वाणी को पढ़ के अपने मन को प्रेम के रंग में रंग दें। संग संतन जो साणी थींदे, अज्ञा दुखड़ो न कोई ईंदे। संतों का संग आपको साथ देगा। आपका सच्चा संगी है, सच्चा साथी है। जहां पे दुनिया के सब साथी दूर चले जाएं, कोई साथ न निभाएं, उस समय संतों के कहे हुए वचन वो तुम्हें धीरज बनाएंगे और मार्ग दिखलाएंगे। आगे किसी प्रकार के दुख की तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। और आपके जो मस्तक का अंग लिखा हुआ है, विधाता ने उसको भी सत्संग के द्वारा खोटे अंगों को मिटाया जा सकता है। सत्संग का सुधर्या भला, जैसे कागज टाटका, रज्जब गुर प्रसाद ते, मिट गया अंग ललाट का। गुरु की कृपा, संत की कृपा, संतों की वाणी की कृपा से वो मस्तक के खोटे अंग वो भी मिट जाते हैं और पाप कर्म की तरफ मन की प्रवृत्ति नहीं रहती। वहां पे मन जाता नहीं, तो पाप कर्म से भी यह जीव बच जाता है। वठी संतन का सिखिया सुंदर, कर मन जो सफा तू मंदर। संत महापुरुषों से सुंदर शिक्षाएं सुन के, अनंत कथाओं दृष्टांतों के द्वारा वो सत्संगियों को, जिज्ञासुओं को समझाते हैं सरल भाषा में। तो उनसे सुंदर शिक्षाएं प्राप्त करके मन के मंदिर में जो विकार और कुविचार छिपे हुए हैं, उनको हटा के अपने मन के मंदिर की सफाई करो। वो मैल कचरा अवगुण सभी दूर हो जाएंगे। सारे विकारन झंग, बण नेही निसंग। विकार और विकारों के विचार, ये दोनों दुखदाई हैं। ये उस झाड़ियों जंगल के समान हैं जिसमें कांटे ही कांटे हैं। तो उन झाड़ियों जंगल को, कुविचारों के जंगल को साफ करके उस परमात्मा से नेही माना प्रेम रखने वाले बनो। निसंग माना संसारिक संग का त्याग करो। आसक्ति का त्याग करके सत्संग में अपने मन को लगाओ। आहे संतन में अंतर्यामी,
कहे टेऊं जो सब जो स्वामी। संतों में उस ईश्वर का निवास है जो दिन रात ईश्वर के ध्यान में मग्न है। उनके हृदय में ईश्वर बैठे हैं जो सबके स्वामी, सबको चलाने वाले हैं। वो सर्वेश्वर परमात्मा, सर्व अंतर्यामी वो संत महापुरुषों के हृदय में बैठे हैं। उनसे जाकर के महर माना दया मांगो, सुमति मांगो, सद्बुद्धि मांगो। उसका फल ये होगा कि यमराज का लेखा आपको भरना नहीं पड़ेगा। जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्कर से तुम आजाद और मुक्त हो जाओगे। तो उस भजन के द्वारा गुरु महाराज जी ने सत्संग की अपार महिमा का कथन किया है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊं राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊं राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान।
पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।